बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। इसके अलावा यूट्यूब पे आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत खास होती हैं, करने वाली चीज़ें होती हैं। अब देखिए, श्रावण मास में एक चीज़ ऐसी भी होती है जो आपके भाग्य के द्वार खोल देती है। वो क्या चीज़ है? देखिए, श्रावण मास में यदि आप महाशिव पुराण का अगर पाठ पढ़ते हैं, महाशिव पुराण का अगर आप ज्ञान लेते हैं और अगर अपने घर में महाशिव पुराण का पाठ या यज्ञ रखवाते हैं तो आपके जो किस्मत के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि महाशिव पुराण पढ़ने के बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ फायदों की हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, आपकी सेटल नहीं हो पा रही है, तो महाशिव पुराण करना बहुत खास रहता है। इसके अलावा घर में शांति और सुकून बनाने के लिए भी महाशिव पुराण का पाठ करने समय पे बहुत अच्छा रहता है। वहीं पे अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या सास ससुर से आपकी अनबन चल रही है, या अपने ही घर परिवार में स्पेशली अपने ही स्पाउस से आपका जो रिश्ता है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस दौरान महाशिव पुराण करने से आपकी ये सारी परेशानियां समाप्त होती हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में दरिद्रता बहुत अधिक है, या फिर किसी की बुरी नज़र लग गई है, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसका बुरी नज़र आपके घर को लगी हो, या नकारात्मकता आपके घर में हो, तो भी श्रावण मास में महाशिव पुराण का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। अब वहीं पे हम बात करें इस चीज़ की कि महाशिव पुराण को अगर आप करते हैं तो इसके क्या क्या नियम होंगे, किस तरह से करना चाहिए, कौन सा समय होगा। तो देखिए, जब भी हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए हमें समय की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना आप कभी भी कर सकते हैं, मगर उसी तरह से आप जो महाशिव पुराण है ये भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, मगर इसको पढ़ने के कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अब वो नियम क्या है? जब भी आप महाशिव पुराण का पाठ करें तो कोशिश ये करें कि सुबह के समय आप इस पाठ को पढ़ें। वहीं पे सुबह उठ करके पहले स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र, साफ वस्त्र धारण करके, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मुख करके इसका पाठ करें, तभी जाकर के इसका पाठ जो है वो लाभकारी रहेगा। वहीं पे केवल इसमें भगवान शिव की कथाएं नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु जी की, भगवान कार्तिकेय की, भगवान गणेश जी की, और साथ ही साथ ब्रह्मा देव जी की भी, इनकी भी इसमें कथाएं दे रखी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप केवल भगवान शिव की ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीनों देवों की भक्ति कर रहे हैं, त्रिदेव की भक्ति कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पाठ को करने के लिए, इस पाठ का जब आप आरंभ करेंगे, इसको करने के लिए आप जो है सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा आराधना जब आप करेंगे उसके बाद ही ये पाठ जो है आपका सफल होगा। इस पाठ को करते समय आप किसी भी तरह के गलत विचार अपने मन में ना लेके आए। इसके अलावा इस पाठ को करते दौरान आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें, यानी लगभग अगर आपने श्रावण मास में ये पाठ करना है तो आप किसी भी तरह से तामसिक भोजन का सेवन ना करें। और वैसे भी मान्यता ऐसी है कि इस दौरान जो है किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। तो इसीलिए इस पाठ को करते समय आप भोजन का जरूर ध्यान रखें। वहीं पे इस पाठ को करते समय किसी से भी आप अपशब्द ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, किसी को भी इस तरह के अपशब्द बोल करके किसी को आप निराश ना करें। और इसके बाद जब आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा, जब आप महाशिव पुराण का अंतिम अध्याय पे आ जाएंगे, इसको पूर्ण करने वाले होंगे, तो उसके बाद आप जो है 11 ब्राह्मणों को शहद डाल करके, खीर बना करके उनका भोग जरूर खिलवाएं। इसके साथ ही साथ आप सभी के लिए बेहतर रहेगा कि श्रावण मास के अंदर महाशिव पुराण का आप पाठ करें। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी आपका रुका हुआ है और वो नहीं संभल पा रहा है, तो ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पाठ होता है जो आपके हर कामों में आपको सफलता दिलाता है।
तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राधे।